करते हैं तो आज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अवयव के बारे में। अवयव अर्थात अपन बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। अवयव अर्थात अपन बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में कि ये मैट्रिक्स क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, क्या क्या इसमें होता है, उन सभी चीजों के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो एक बार सभी विद्यार्थी जो हैं इस क्लास को यदि देख रहे हैं तो इस क्लास को जो है शेयर कर दें, और आप हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियो जो होंगे अपने उनके बारे में आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो बात करते हैं अवयव अर्थात मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स होता क्या है, तो देखो मैट्रिक्स की यदि परिभाषा की बात करते हैं तो मैट्रिक्स इस प्रकार से एक चिन्हित होती है, और इसमें अपन बात करते हैं इसमें इसके अवयव होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसके अवयव होते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा के रूप में यदि अपन बात करना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो अवयव जो है, अवयव जो होता है, अवयव पंक्तियों, अवयव जो होता है वो पंक्तियों तथा स्तंभों का, पंक्तियों तथा स्तंभों का, रो तथा कॉलम्स का अवयव जो होता है अपना पंक्तियों तथा स्तंभों का आयताकार, आयताकार व्यवस्था या आयताकार व्यवस्थित एक क्रम होती है, अर्थात आयताकार व्यवस्था होती है अपनी, जो है एक आयताकार व्यवस्था होती है। तो भाई अवयव की यदि अपन बात करना चाहें कि भाई अवयव क्या होता है, तो अवयव क्या होता है, अवयव जो होता है पंक्ति और स्तंभों के रूप में अपने एक आयताकार व्यवस्था होती है, एक अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम्स के रूप में। ठीक है, जैसे अपन आगे बात करते हैं, जैसे इस प्रकार से जो है अपन अवयव को लिखते हैं, इसमें जो एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट आता है A1, A11, A12, A13, इस प्रकार से यहाँ पर जो आता है A1 M तक मान लेते हैं अपन। ठीक है, इसी प्रकार A21, A22 इस प्रकार से यहाँ पर पंक्तियां होती हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जो इस प्रकार से अपने चल रही है, इस प्रकार जो अपने सीधी चल रही है, तो ये जो सीधी चलती है उन्हें अपन नाम देते हैं पंक्ति। ये जो अपनी इस प्रकार से सीधी चलती है उन्हें अपन क्या नाम देते हैं, पंक्ति, अर्थात क्या नाम दिया जाता है, रो। क्या नाम देते हैं वही, पंक्ति अर्थात रो नाम दिया जाता है। किसे देते हैं, पंक्ति अथवा रो नाम अपन, जो अपने यहाँ पर जो ये सीधी वाली लाइन में चलती है उन्हें क्या कहते हैं अपन, रो अथवा पंक्ति कहते हैं। जो अपने इस प्रकार से जो ये सीधे लाइनों में इस प्रकार से आती हैं, ठीक है, इन्हें अपन जो है नाम देते हैं कॉलम। इन्हें अपन क्या नाम देते हैं, कॉलम। इन्हें अपन जो है नाम देते हैं, अर्थात इन्हें क्या नाम देते हैं अपन, स्तंभ। इन्हें क्या नाम देते हैं अपन, स्तंभ अपन नाम देते हैं। तो अवयव होता क्या है, अवयव जो होता है वो पंक्तियों तथा स्तंभों का एक आयताकार अरेंजमेंट व्यवस्था होती है, और इसमें जो सीधी लाइन में लिखे जाते हैं उन्हें अपन पंक्ति कहते हैं, और इस प्रकार से जो लिखे जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, कॉलम, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं अपन अवयव के क्रम के बारे में। यहाँ पर अपन जो बात करने वाले हैं, सेकंड अपन यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे भाई देखो अवयव के क्रम के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं अवयव के क्रम के बारे में। तो अवयव का देखो क्रम क्या होता है, अवयव के क्रम अर्थात किसकी बात करने वाले हैं, ऑर्डर की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं अपन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है कि अपने पास जैसे कोई भी अपने पास में इस प्रकार से अवयव है, और इस अवयव में जो है पंक्तियों की संख्या होती है वो तो m है, और मान लेते हैं स्तंभों की संख्या क्या होती है, n होती है। तो क्रम को किस प्रकार लिखते हैं, तो क्रम जो होता है वो इस प्रकार होता है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, और उसके बाद में लिखी जाती है स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या और उसके बाद में किसकी लिखी जाती है, स्तंभों की संख्या। पहले लिखी जाती है पंक्तियों की संख्या, और फिर किसकी संख्या लिखी जाती है, स्तंभों की संख्या लिखी जाती है, अर्थात नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और यहां पर फिर लिखा जाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इस प्रकार से जो है अपन लिखते हैं अवयव का क्रम। और अवयव का क्रम लिखते हैं, क्रम में पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और उसके बाद में लिखी जाती है स्तंभों की संख्या लिखी जाती है भाई। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने यह मान लू यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस प्रकार से यहाँ लिखा 3 4 1 2 3 5। अब मैं पूछना चाहता हूं कि इस मैट्रिक्स का मुझे क्रम बताइए, ऑर्डर बताइए। इस मैट्रिक्स का क्रम अर्थात मुझे क्या बताना है, ऑर्डर बताना है भाई। देखो तो किस प्रकार से बताएंगे, देखो यहाँ पर क्रम में मैंने क्या बताया, सबसे पहली चीज क्रम में जो आपको बतानी है वो बतानी है पंक्तियों की संख्या। क्या बतानी है, पंक्तियों की संख्या। देखो भाई पंक्तियां कितनी, मैंने कहा था ये जो सीधी चलती है वो अपनी क्या होती है भाई, पंक्तियां होती है। तो सीधी 1 और कितनी है 2, तो इसमें देखो पंक्तियों की संख्या 2 हो गई। उसके बाद मैंने कहा क्या लिखना है आपको, स्तंभों की संख्या। आपको क्या लिखना है उसके बाद में, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो स्तंभ कितने, 1 2 और 3।
यानी इसमें जो स्तंभों की संख्या है वो कितनी है भाई 3। तो अवयव का जो क्रम है वो क्या हो जाएगा 2 गुणा 3। अवयव का क्रम क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। और एक छोटा जो क्वेश्चन बनता है इस प्रकार सीधा सा क्रम का आपको पूछ लिया जाता है। अब देखो यहाँ पर ये था अपना छोटी सी जानकारी थी अवयव क्या होता है, इसका क्रम किस प्रकार से अपन लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं अवयव के प्रकार की। अपन जो बात करने वाले हैं वो करेंगे अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं अपन। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे अपन। और देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जिसके बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पर साथ साथ उसको लिखते रहेंगे भाई। देखो अपन, देखो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं पंक्ति अवयव। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, पंक्ति अवयव के बारे में बात करते हैं। और पंक्ति अवयव अर्थात यहाँ पर बात करने वाले हैं रो मैट्रिक्स। किसके बारे में बात करने वाले हैं, रो मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो भाई पंक्ति अवयव अर्थात अपना जो रो मैट्रिक्स है वो क्या होता है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें होता ऐसा है कि जो आपका रो मैट्रिक्स होता है अर्थात जो पंक्ति अवयव होता है उसमें अपन बात कर देंगे किसके बारे में, पंक्ति के बारे में। तो पंक्तियों की संख्या जिसमें एक होती है, केवल एक ही पंक्ति होती है, वो होता है अपना रो मैट्रिक्स। अर्थात यहाँ पर जैसे मैं बात करूं भाई पंक्ति अवयव की, तो जैसे ये मान लो मैंने लिख दिया मैट्रिक्स में एक, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 और 3, और ये मैं पूछूं ये क्या है, तो ये जो होता है अपना पंक्ति अवयव होता है भाई। ये क्या होता है अपना पंक्ति अवयव होता है। क्यों, जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या हो भाई, नंबर ऑफ रोज की अपन यदि बात करें तो नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए भाई, 1 होनी चाहिए। नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए भाई, 1 होनी चाहिए। तो वही अपना क्या होता है भाई, पंक्ति अवयव होता है। मैं पूछूं इसका क्रम क्या होगा, तो आप कहोगे सर पहले पंक्ति, पंक्ति कितने 1, क्रॉस कितना लिख देंगे, स्तंभ 1 2 और 3। तो इसका भाई क्रम क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 3, क्या हो जाएगा भाई 1 क्रॉस 3, इसका क्या हो जाएगा क्रम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो रे भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया ABCDEF, मैं पूछो रे भाई ये कौन सा जो है आपका अवयव होगा, तो आप बताओगे कि सर इसमें हमारे को पंक्ति एक ही दिख रही है। पंक्ति कितनी दिख रही है भाई, एक ही दिख रही है। रो कितनी दिख रही है, रो एक ही दिख रही है भाई। तो रो एक दिख रही है तो भाई इसमें जो है ये कौन सा हो जाएगा अपना पंक्ति अवयव। कौन सा अवयव हो जाएगा, पंक्ति अवयव हो जाएगा। ठीक है भाई, क्रम की बात कर लेते हैं। तो क्रम में पहले पंक्तियों की संख्या कितनी है भाई 1, क्रॉस स्तंभ कितने 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या हो जाएंगे इसमें अपने स्तंभों की संख्या। ये अपने क्या हो जाएगी इसमें स्तंभों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसमें आगे देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये था अपना पंक्ति अवयव। दूसरे की अपन यदि यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरा अपने को पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर है स्तंभ अवयव। दूसरा कौन सा है अपना स्तंभ अवयव अर्थात कॉलम मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे भाई, कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो देखो रे भाई कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स की जब बात करते हैं, हमने पंक्ति मैट्रिक्स पंक्ति अवयव की बात की, उसमें पंक्ति कितनी 1। अब किसकी बात कर रहे हैं, कॉलम वाले की बात कर रहे हैं, स्तंभ अवयव की बात कर रहे हैं। तो जिसमें स्तंभ की संख्या क्या हो भाई 1, स्तंभ की संख्या क्या हो भाई 1 होती है। तो जिस अवयव में स्तंभ की संख्या कितनी होती है भाई 1 होती है। जिस अवयव में स्तंभ की संख्या कितनी होती है 1 होती है, वह अपना कौन सा होगा भाई, तो वह अपना होगा स्तंभ अवयव होता है। एग्जाम्पल की मैं यदि यहाँ पर बात कर लेता हूं तो एग्जाम्पल देखो 2 3 5, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बनाई है आपके सामने। और इस मैट्रिक्स का यदि मैं नाम पूछूं तो ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, तो ये मैट्रिक्स होगी स्तंभ अवयव होगा, स्तंभ कॉलम मैट्रिक्स होगी। क्यों होगी, रीजन समझिए, क्योंकि मैंने कहा स्तंभ की संख्या जिस मैट्रिक्स में कितनी होती है 1 होती है। जिस मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या 1 होती है वो कौन सा होता है, स्तंभ अवयव होता है। इसमें बात करता हूं इसके क्रम की, तो क्रम देखो इसमें पंक्ति कितनी है इस बार 1 2 और 3 तो है इसमें।